गया शहर के अतरी प्रखंड नौरंगा गांव में रैयती जमीन पर कब्जा जमाकर बैठे नक्सलियों से जमीन मालिक धर्मशाही ने जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं राज्य सरकार से कहा है कि पुलिस कैंप लगाकर अंचलाधिकारी और सरकारी अमीन के द्वारा नापी कराकर जमीन मालिक को कब्जा दिलाया जाए। खाता नंबर 2 प्लाट नंबर 14 एकड़ जमीन पूर्णतः पुश्तैनी जमीन है, जिस पर कुछ माझी परिवार के द्वारा समानांतर सरकारें चल रही हैं। पूर्व में भी पंचायत लेवल पर समझौता होने के बाद भी जमीन पर 2 लोगों की हत्या हो चुकी। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि मैं एक कानून व्यवस्था के साथ हूँ। विगत एक सप्ताह पहले पंचायत में समझौता करने के बाद अपनी जमीन पर खेती करने ट्रैक्टर लेकर गए तो 200 लोगों ने हथियार लेकर हमला कर दिया और उल्टा इल्जाम हम लोगों पर लगा दिया कि हम लोग हमला करने आए थे। अगर हम लोगों का हमला या हथियार से डराना धमकाना रहता है तो 43 साल क्यों इंतजार करते। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार सही ढंग से इस जगह पर छानबीन करे तो काफी मात्रा में हथियार एवं शराब भट्टियां भी प्राप्त होंगी। इस पूरे पंचायत में नक्सली की समानांतर सरकार चल रही है। सबसे बड़ी बात उन्होंने यह भी कही कि अगर हमारी जमीन नहीं होती तो हमने 2 एकड़ जमीन महादलित योजना में बिहार सरकार को बेचा है, जिसके एवज में सरकार ने मुझे पैसे भी दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गया जिले में वंदना प्रियदर्शी संजय जिलाधिकारी थे, उस वक्त भी इस मामले को दिया गया था, लेकिन अभी तक जमीन से कब्जा मुक्त नहीं कराया जा सका क्योंकि लगातार इस एक माझी समाज का समानांतर सरकार चल रही है। धर्मशाही ने सरकार एवं प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जमीन से संबंधित मीडिया में आया था या तो जमीन को कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो ये खबर चलने के बाद प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? देखिए, वायरल वीडियो के माध्यम से लोगों ने प्रसारित किया कि हमारे लोगों के द्वारा महादलित परिवार के लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा किया जा रहा है, जो कि सरासर झूठ था। इसके लिए पीसी का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, पूरे साक्ष्य के साथ में रखा, सभी कागज और डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम लोगों ने बताया उन लोगों को कि 1914 के कैडेस्ट्रल सर्वे से लेकर डिविजनल सर्वे से लेकर और आज तक ब्लॉक के कंडिका 2 में भी अप टू डेट रसीद हमारे नाम से कटती है। अभी भी कट रही है? अभी भी कट रही है, हमारे नाम से कट रही है। सीओ साहब के पास भी हम लोगों ने आवेदन दे रखा था। सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सत्यता का इसमें ये है कि उसमें से उस 15 एकड़ में से 2 एकड़ जमीन हमने 3 डिसमिल महादलित योजना में बिहार सरकार को भी बेचा है। अब बिहार सरकार ने उसके भी 13 लाख रुपए हमें बेच दिया है। अगर वो जमीन हमारी होती ही नहीं, बिहार सरकार ने हमसे खरीदा कैसे? सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये है कि जब ये पूरी तरह से बात चल रही थी तो हम लोगों ने सीओ साहब को भी एक आवेदन दिया। सीओ साहब ने भी उस आवेदन पर कार्रवाई की, वो स्पॉट पर भी गए और उन्होंने भी ये पाया कि यह हमारा जो आवेदन है वो जायज है। साथ साथ में हम लोगों ने उन महादलित परिवारों से भी पूरा संपर्क किया और उनसे भी बात की कि देखिए, सुलह और सफाई में जो 40 एकड़ है जिस पर कि पहले से आपका विवाद है, जो खाता नंबर 36 का है, वो मैं आप सभी लोगों को छोड़ देता हूँ। लेकिन यह जमीन जो है, जो कि निर्विवाद रूप से हमारे पास है, जिस पर कभी प्रूफ केस करना और दिस दैट कभी भी नहीं हुआ, इस पर तो आप मुझे खेती करने दीजिए। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ये पार्टी का निर्णय होगा और पार्टी डिसाइड करेगी आप कैसे खेती कर सकते हैं। लगातार जान से मारने की धमकियां दी गई। लोगों ने ये भी कहा कि 2009 में आपके मैनेजर की हत्या कर दी गई थी, अगर दोबारा आप आएंगे तो खून की नदियां बनेंगी। अनेक तरह की बातें, इवन ब्लॉक में भी धमकी भरे स्वर लोगों के हमारे प्रति थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने संयम रखा। उस वायरल वीडियो में भी देखेंगे आप कि जो हमारे लोग हैं वो सुरक्षा हेतु अपने लाइसेंसी हथियार लेकर गए थे, लेकिन वो कहीं उसका प्रयोग नहीं कर रहे। जब लोग टोली बनाकर आक्रमण उन्होंने किया तब भी वो पीछे हट रहे थे और हमारे लोगों के द्वारा ही थाना को सूचित किया गया और थाना आई और सभी लोगों को निकालकर हमारे लोगों को लेकर गए। अगर हमें डराना होता, धमकाना होता तो 43 साल का इंतजार क्यों करते? 43 साल के बीच में अभी तक जमीन पर कितने मर्डर लगभग हो चुके हैं? हमारे मैनेजर सुरेंद्र की मर्डर हो चुकी है, जिसकी कांड संख्या भी हमने बताया 2009 में, जो सारी कांड संख्या है राशि। इसके अलावा वहां पर एक डॉक्टर साहब हैं जिनकी जमीन थी, उनकी भी हत्या कर दी गई, वहां चक्के थे। इसके अलावा लगातार लोगों को धमकियां दी जा रही, जमीन के लिए हत्या कर दी गई है और सिर्फ हमारा जमीन नहीं है।
हमारी जमीन की तो बात है, मान लीजिए कि कहा जा सकता है, वहां पर करीबन वैसे अनेक लोग हैं और 200 से 300 एकड़ से ऊपर की जमीन है जिन पर लोगों को खेती नहीं करने दिया जा रहा है। अभी गया कोर्ट में वकील है रविंद्र वैद, उनकी 45 एकड़ जमीन है, उन्हें भी धमकी दी जा रही है, उन्हें भी खेती नहीं करने दी। एक समानांतर सरकार वहां चल रही है, वहां पर लोगों से लेवी वसूला जा रहा है, लोगों को धमकी दिया जा रहा है, पार्टियां की मीटिंग होती है। अगर वहां पर सरकार सही ढंग से छापा मारे तो भारी मात्रा में हथियार और शराब की भट्टियां निकाल जाएंगी। एक पंचायत लेवल पे जो है एक बार समझौता हुआ था इस चीज को लेकर, अनेकों बार हुआ है और उसी समझौता का देन है कि हमारे मैनेजर सुरेंद्र यादव की हत्या कर दी गई। तो समझौता के बाद जब वो वहां पर खेती कर रहा था तो समझौता के आड़ में धोखा दिया गया और इस चीज की अंदेशा हम लोगों को इस बार भी थी। इसलिए हम लोग, हमारे जो लोग गए थे खेती करने के लिए, वो अपने लाइसेंसी हथियार को अपनी गाड़ी में रखे हुए थे और हुआ वही। समझौता के बाद जब वो खेती करने पहुंचे तो वहां 200 लोग हाथ में हथियार लेकर, कुल्हाड़ी लेकर ऊपर जब आक्रमण के लिए वो टूट पड़े तब उन्हें अपना हथियार निकालना पड़ा। उस केस में समझौता हो गया क्या? उस केस में, हत्या वाले केस में समझौता हो गया क्या? नहीं, समझौता नहीं, वो अभी भी केस चल रहा है। अभी केस चल रहा है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी बात आपने कही अभी कि अगर मेरी जमीन नहीं होती तो हम सरकार को क्यों भेजते। ये चीज जो प्रमाण आप दिखाए होंगे तो क्या लोग बोल रहे हैं, प्रशासन हो गया इस, देखिए प्रशासन भी इस बात को इतने दिनों से जान रही है कि हमारा मांग जायज है और प्रशासन की सहानुभूति भी हमारे प्रति है, लेकिन हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे प्रशासन किसी पदाधिकारी को परेशानी। कानून के तहत हम अपनी थोड़ी धीमी ही गति चल रही है लेकिन हमें पूरा कानून पे भरोसा है। मैंने पिछले वीडियो में भी, पिछले भी पीसी में मैंने कहा कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, उनके सुशासन पर पूरा भरोसा है, माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा भरोसा है और सरकार पर पूरा भरोसा है। देर जरूर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा, इंसाफ होगा। मेरी आवाज आप मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से उन तक जरूर पहुंचेगी और वो इस बात पर सोचेंगे और माझी परिवारों से भी मेरा इस वीडियो से